राम राम जी, एक और नई वीडियो को मैंने देव मीडिया चैनल पर थार बहुत बहुत स्वागत है। अब हम नई नई जगह जा जाकर इंटरव्यू दिखा रहे थे कलाकारों का। आज का इंटरव्यू को मैंने अपने साथ से मुखराम जी मासी मालोतानासु एक नेड़ा जगत का मैंने बहुत अपनी अलग पहचान बनाई है और एक लंबा टीम सु काम कर रहा है। आज अणका गाँव को मैंने फान को इंटरव्यू लेवा खतरा है जा मुखराम जी से बातचीत करांगा। ये भी देखो ज़्यादा लंबा टीम से कोई आदमी काम करे तो बहुत खुशी की बात है। और ज़्यादातर देखो गुजराना ही लैंड ने पकड़ रहा है। अब तो 36 भी रादरी का मायन मासी होगा। तो आज मुखराम जी से बात करें। सबसे पहले मुखराम जी हमारे चैनल पर तार बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत साहब। राम राम साहब। आपका चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मुखराम जी सबसे पहले तार पढ़ाई लिखाई करा था वीडियो पढ़ाई लिखाई सब 10वीं पास हूँ 10वीं पास जी। ये नेड़ा लैंड का मायना अचानक कहीं आया पढ़ाई छोड़कर? मेरे साहब बचपन से ही शौक था नेड़ा लाइन का। 2010 के अंदर मैंने 10वीं पास की और उनके पश्चात 3 साल 2 साल मैंने ट्रैक्टर चलाया अपना खुद का ही बजरी। उनके पश्चात में 2013 में नेड़ा लाइन में आ गया था। 2013 का महीने देखो 10-11 साल से नेड़ा लैंड का महीना काम करे, बहुत बढ़िया बात है। मुखराम जी ये लैंड का महीना आने खतरे का अपना आदमी को सारो चाहिए गुरु जी। तो एक महीना थारो गुरु कौन छो? हमारा गुरु है साहब ठेक लाकडाने से मूलचंद जिंजड़। बड़ा अच्छा सपोर्ट करता है, अच्छा विद्वान है, अच्छा इतिहास का जानकार है, बढ़िया सपोर्ट करता है। नेड़ा काफ़ी मासी बनाई उनने। मूलचंद जी जिंदड़ देखो मैं एक बार पहले भी इंटरव्यू लिया रोशन जी मासी को, उनका भी गुरु मूलचंद जी जिंदड़ नारायणपुर से ना ठेक लाकडानी से। मुखराम जी आपने देखो यहाँ को तो कोई सिस्टम है लगातार आपने तो इतिहास की ज़्यादा चर्चा रहे तो आज थाड़ी तो 2-4 बार देखो इतिहास का पर्सन से पूछांगा। त्रिजटा जी वके की पुत्री जी त्रिजटा जी गढ़लंका में रावण के छोटा भाई था विभीषण की पुत्री थी। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। इतिहास में प्रमाणित है रामायण में। इतिहास अध्ययन भी करो जो साहब गुरु का ना पूछो जो अध्ययन करते हैं साहब, गुरु से पूछते हैं, अध्ययन भी करते हैं, अच्छे अध्ययन करते हैं। कदा प्रोग्राम में जाओ कोई चीज़ के आज बैठ जाए कोई पर्सन की तो गुरु ने फोन कर पूछो या समाधान उड़े कर लो। अभी तक तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं। जब कहीं भी प्रोग्राम करे ऐसी कोई समस्या नहीं आई। जो भी प्रश्न उतरे उनके हमने जवाब दिए। सीता माता त्रिजटा ने वरदान दियो जो क्या वरदान दियो जो? वो ये वरदान दिया था कि अशोक वाटिका में सीता रहती, त्रिजटा उसकी सेवा करती। सीता एक दिन प्रसन्न होगी कि माता आपने मेरी बहुत सेवा की, देखभाल की, राक्षसों से पैंडा छुटाया। मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। जितनी आप मेरी सेवा की है इससे डबल मैं आपकी सेवा करूँगी। तो अगला जन्म के अंदर वो त्रेता युग की बात थी। द्वापर युग के माया ने भगवान कृष्ण के जो रुक्मिणी थी वो त्रिजटा बनी थी और कृष्ण की जो बहन थी सुभद्रा वो सीता बनी थी। ननद बन करके रुक्मिणी की बाउस की सेवा की। ये वरदान था उनका। पांडव सा 5 उनके अज्ञातवास में गए ना भाई जब उनको रूप पलटे तो वो कौन पलटे थे उनको रूप और कहीं पलटे थे रूप? इस रूप का भी एक कारण है कि 500 पांडव 12 साल का वनवास काट रहे थे। उसी समय जल लाने के लिए धर्मपुत्र ने अपने भाइयों से भेजा और वहाँ पर धर्मराज यक्ष का रूप बना करके बैठ गया और जो भाई गए उससे प्रश्न किया। प्रश्न के नहीं जवाब देने के कारण सबके सब घायल हो गई। अंत समय धर्मपुत्र गए, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। धर्मपुत्र ने उससे 10 प्रश्न किए। 10 प्रश्नों का धर्मपुत्र जवाब दिया। उसी दिन यक्ष ने प्रश्न होकर कहा था कि तुम 12 साल के सुखपूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे हो कि 12 साल तुम्हारा आज काट लेंगे पर 1 साल अज्ञातवास मारो कया कटाओ कि मैं वरदान देता हूँ कि 1 साल के लिए आप विराटनगर राजा के जाएंगे तो श्रव्य नंदी में आएंगे तो आपका रूप पलट जाएगा। यक्ष का वरदान था। नाम ध्यान में उनका क्या नाम था अज्ञातवास में? वह तो बता दे कोई देखो ये चीज़ की कोई जवाब नहीं। धर्मपुत्र का नाम कंग था, भीम का नाम बल्लभ था, अर्जुन का नाम बिरंगला था और नकुल सहदेव का तंत्रिकपाल और ग्रंथिकपाल था। और वो हाँ जी बीरबानी को पंचाली को 1 मिनट वो खर्च जारी देख मेरी याद। और जो पंचाली थी उसका नाम वहाँ पर सालंदरी रखा गया था। मैं देखो मुखराम जी जो भी प्रश्न पूछ रहा हो को बहुत ही बढ़िया जवाब दे रहा है। विराटनगर पहले मत्स्य नगर था जी सर। हर मछलियाँ देश तो यार मछलियाँ की दुर्गंध वो कब से बंद हुई? जिस दिन धर्मपुत्र
1 साल का अज्ञातवास काटने के लिए विराटनगर नगरी में प्रवेश हुआ था। उनको प्रवेश होने के पश्चात मछलियों की दुर्गंध बंद हो गई थी। एक बात पूछना चाहूँ, विराटनगर जो यो थार नजदीक से ये की बात है या अलग से? यही है। तो ये विराटनगर अटैकी महाभारत के करीब करीब बात अटैकी जगह इंडिया के साथ 500 पांडवों की आज भी निशानियाँ हैं। वीरसेन नाम से मंदिर भी है, बूजा में नार सिंह का मंदिर है, वहाँ भी इसका उठान मिलते हैं। और जो बिरबानी की कुश्ती लगती है वो गणेश जी के पास में आज भी जीन माता का मंदिर है। कई निशानी है। देवली गाठी में गायों की खोज भी है, पत्थर के ऊपर आज भी है, मौजूद है। तो ज़्यादातर बात यही साइड की। हाँ, ये साइड के। मुखराम जी एक प्रश्न और है, अगर धुंध लागे सर्दियों के टाइम में? जी सरकार। बहुत ज़्यादा लाग जाए सीजन का हिसाब से लागे, ज़्यादा कम भी रह जाए फालतू रह, या कब से शुरू हुई थी? एक समय पारा ऋषि भक्ति करने के लिए वन में गया था। 12 साल हो गई थी भक्ति करते। उसकी ऋषियाणी एक तोता को पास में बुला करके संदेश लिखती है कि मेरी दिल की जो आत्मा है वो जाग रही है, आप जाओ और पारा ऋषि को बुला करके मेरे पास में लाओ। तोता उस लेटर को लेकर के पारा ऋषि के पास में जाता है। पारा ऋषि ने बोला कि मैं कुछ दिन की भक्ति और बच रही है, अभी नहीं आऊँगा। उसी समय पारा ऋषि अपना कामदेव को निकाल करके उस तोता को दिया था कि रानी को ले जाके दे देना, वह संतुष्ट हो जाएगी। रास्ता में तोता लेकर आ रहा था, आकाश मार्ग से ब्याज सोचता है कि मैं भूखा हूँ, इसके पास में कुछ खाने की वस्तु होगी, उससे युद्ध करता है और वह छूट करके कामदेव और एक समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में गिरने के पश्चात एक मछली के गर्भ के अंदर वो प्रवेश हो जाता है। मछुआरे मछली काटने के लिए आती हैं, उस मछली को पकड़ लेते हैं। अति सुंदर अलग चमक रही थी। उनको देखकर मन में विचार करते कि ये कौन है, क्या माया है। तो उस मछली के गर्भ से जन्म हुआ सत्यवती का। सत्यवती का जन्म होने के पश्चात पारा ऋषि की भक्ति संपूर्ण होती है और होने के पश्चात वह अपने घर लौट रहा था तो मछुआरों के पास में गया कि मेरा आपके नाव में बैठा के पहली तीर पार कराओ। तो मछुआरे भोजन खा रहे थे। सत्यवती ने बोला कि मैं नाव चलाऊंगी, मैं आपको पहली तीर गाल के आऊँगी। बैठने के पश्चात पारा ऋषि का मन बेईमान होता है कि मैं तो आपसे प्यार करना चाहता हूँ। उसी समय सत्यवती ने कहा कि आकाश देख रहा है, नीचे ही जल देवता देख रहा है। तो उन्होंने माया फैलाया था कि जल के ऊपर काई होती है ना, ये जिस दिन से, और आकाश में धुंध भी उसने ही किया था। धुंध करने के पश्चात सत्यवती से पारा ऋषि ने भोग किया, संभोग किया। संभोग करने के पश्चात उनके गर्भ से जन्म है वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी वेद व्यास जी का जन्म है सत्यवती के गर्भ से, जब से जिससे वे धुन चालू है साहब। पारा ऋषि का काम है। थाने ये गाना बजाना 2013 उस कर रहा जो। जी सर। शादी पहले हो गई थी, बाद में हुई थी? पहली हो गई सब उम्र 2011 में हो गई थी। तो 11 में थार शादी होगी, 13 में थे प्रोग्राम करवा शुरू करते। अलग 2 साल बाद। तो थार सासरा आए कौन कहा कि सुरख के सांग पकड़ लियो कि धंधे क्यों कर लेना? नहीं साहब, मेरे को तो ऐसा कोई नहीं बोला। और रियलिटी में बूझे तो जो मेरा रिश्तेदार है, मेरा साड़ा है बड़ा छोटे दौड़ा राम जी राउत, उनका सपोर्ट था शुरू से। 24 गाना ब्याह जन थे तो ना। मेरा रिश्तेदार था, उनका तो दापर सपोर्ट था। नैडे में शुरू में रंग लाने वाले शौक शुरू से थे, पर जो दौड़ाराम राउत मेरे रिश्तेदार है वही नैडे में मेरे को बांधने वाले थे। उनके बाद हम गुरु भगवान की। हाँ, तो रिश्तेदार भगवान बन रहे हैं जब। जी सरकार। मैं देखो बहुत बढ़िया बात है, रिश्तेदार टांग खींचवाओ काम ज़्यादा रखे थे। मुखराम जी थोड़ो सो अपनो गाँव कम सपोर्ट कर जाए इस चीज़ का मायने, थाना थारो गाँव किसी हो के सपोर्ट करियो? मेरा गांव साहब बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैंने बिरताई प्रोग्राम मेरी ही डाणी के अंदर किया था। हाँ, 2013 में रोहतास पायला का प्रोग्राम था। उसकी मामा है यहाँ पर और उसकी मामा की बच्चा की शादी थी। उसके अंदर मैंने बोला कि आप भजन सुना दो। मैं कुछ जानता तो नहीं था, खता नर दमयंती किस्सा चल रहा, 2 सरबंदा सुनाया। उनके पश्चात मेरे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर इस्माइलपुर गाँव है, वहाँ पर मेरे को साई मिली। तो मेरे तो स्टार्टिंग भी गांव से ही है और मेरा गांव तो बहुत अच्छा सपोर्ट किया और आज भी करता है। आज भी मैं गांव में लगभग 1 साल के 15 प्रोग्राम बजाता हूँ। मेरा गांव में कोई भी स्थान होगा, 1 लाख का है तो भी मेरा प्रोग्राम फाइनल है, दूसरा मासी है तो भी मेरा प्रोग्राम फाइनल है। हर स्थान के ऊपर मेरा गाँव हार लो पक्को से पक्का है साहब। मेरा एक प्रश्न और, जग राजा दशरथ और जटायु की मित्रता कब हुई? राजा दशरथ जो शबद वेदी बाण था उसका अभ्यास करने के लिए वन में गया था। जो वह वन था कि जहाँ पर भगवान राम पंचवटी बना करके टाइम पास किया था। 7 दिन की भक्ति में गया था और 10 कंदर रावण का छोटा भाई खरोर दूषण उस वन में रहते। उनके सैनिक बाढ़ से मरने के लिए, भूख प्यास मिटाने के लिए भयानक वन में भटक रहे थे और दशरथ भक्ति के अंदर लगे हुए थे। उसके ऊपर आक्रमण करते और इस जटायु आकाश मार्ग से जा रहा था
उनको देख करके राजा दशरथ का सहयोग किया, राक्षसों को घायल किया और दशरथ उठा और उन राक्षसों का वध किया। फिर दशरथ ने पूछा कि आप अनजाने के अंदर, कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई पहचान नहीं, मेरी सहायता क्यों की? जब जटायु ने बोला कि मैंने मेरा धर्म निभाया है, उनकी जान बचाने के कारण जटायु और राजा दशरथ मित्र बन गए थे उसी दिन से। शूर्पणखा जी रावण की बहन, वो लक्ष्मण ना क्यों काटे के कारण से? प्रश्न साहब बहुत आंट का करो थे, और वो बन का मायन कहीं आई जीवा, बहुत आंट का प्रश्न करो छो। आठ का तो अब था नाम से जने भूजा नहीं तो कौन भूजा टाल कर देता। और देखो भाई एक बात और बताओ थान में, अगर ज्यादातर ये चीज को कोई ठड्डो को नहीं, अगर जो नया वो पर्सन भी पूछा अगला ने आ तो पर्सन पूछे वो कहे से तो खाएड़ो ठीक है, ज्यादा खाएड़ो दिन गाल से। इसका प्रणकन यह आता है कि पिछले जन्म के अंदर शेषनाग लक्ष्मण था और चंद्रतारा नाम से शूर्पणखा उसकी पत्नी थी। शेषनाग भगवान शंकर की भक्ति करने के लिए निकल गया था। पीछे से समसब नाम का एक नाग आता है और वो चंद्रतारा से प्यार मोहब्बत की बात करता है। और प्रताप बानु नाम का उस शेषनाग का मित्र था। वह घूमने फिरने के लिए, मिलने के लिए शेषनाग के अपने मित्र के पास में आया। जब उसके रंग ढंग देख करके उन्हें धमकाया कि तुम पीछे से गलत कर रहे हो, यहाँ पर राजा नहीं है। वो वापस चला गया और शेषनाग भक्ति करके वापस आया तो रानी ने चरित्र बिछाया, श्रृंगार उतारा, कपड़ा फाड़ लिए। शेषनाग ने पूछा कि ये क्या हुआ? कि आपका मित्र प्रताप बानु ने मेरे साथ में दुष्कर्म की, मैं जाऊंगा, अगर प्रताप बानु गलत है तो उसको जीव से मारूंगा और आप गलत है तो आपका नाक मैं काट दूंगा। प्रताप बानु के पास में जाने के पश्चात प्रताप बानु ने सब बात खोल के बताया। अक्षमर नाम का एक सांप रानी से प्यार भरी बात कर रहा था, मैंने समझाया, मैंने धमकाया और मैंने वादा भी किया था कि मैं पापी को मारूंगा, अपना एक छोटा सा रूप बना करके वो मेरे हाथों से निकल गया। ये सुनने के पश्चात शेषनाग ने मन में विचार किया कि मैं मेरी रानी चंद्रतारा का नाक काट के संसार में छोड़ दूंगा। इस बात को चंद्रतारा को पता पड़ता है तो खुद आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या करने के पश्चात लक्ष्मण ने कहा कि आपका नाक इस जन्म में तो नहीं काटा, पर अगले जन्म के अंदर मैं आपका नाक अवश्य काटूंगा। इसी कारण लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक काटा था। और जो रावण था, जो प्रताप बानु वादा किया था कि मैं समर नाम नाग आपको मारूंगा, वह तो रावण बना। और समर नाम का जो नाग था वह इस अगले जन्म में शूर्पणखा का पति विदित जीव बना, जिसको रावण ने खुद के अपने हाथों से मारा। पिछले जन्म के वादे थे, पिछला जन्म की बात। मुखराम जी, अब बिजली पड़ा जाए, बादल बुदल हो जाना गरजे से, ये बिजली कब सुपट वो सर हुई, के कारण से? जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था कारागृह के अंदर और वसुदेव ने गढ़ गोकुल के अंदर नंदराम के घर गाला, तो यशोदा के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ था, उसका नाम था योग माया। तो कृष्ण भगवान को तो गढ़ गोकुल में पहुँचाई और योग माया को लेकर के वसुदेव कारागृह में आ गया। कंस उसको मारने के लिए आया कि 8वीं संतान है, वही तो मेरा काल है, इसको मैं मारूंगा फिर संसार मेरा कौन क्या करेगा। तो कंस उसको बीच में लपेटा मारा, तो आदि आकाश में जाती है, आदि पृथ्वी में जाती। जिसी दिन से ये था कि मैं कंस का वंश को नहीं छोड़ूंगी, जब से ये बिजली पड़ी उससे पहले बिजली का कोई परिकर नहीं था। पहले कोई योग माया है, हाँ पहले का कोई परिकर नहीं था, उसका नाम योग माया था। दुर्गणी पर्वत छो हनुमान जी संजीवन बूटी लाने खतर गयो जो वो पहाड़ न कौन सा शादी हो अचानक, जो हनुमान जी ने पतो ही नहीं लाग्यो जो भाई ये कौन सी संजीवन बूटी है, कौन सी है, और उन कै बूटी जी हाँ भी ध्यान में चाहिए बता दो। बूटी उसमें पहले 4 बताई थी वैद सुशील ने। अगदुरनगिरी पर्वत में जाओ, 4 बूटी, जिसमें एक बूटी सज्जन लेकर आनी है। रावण को मालूम पड़ने के पश्चात काल ने भी को रास्ता में बेचता है और काल ने भी बाबा जी का वेश करके उसको पकड़ने रोकने की कोशिश करता है। हनुमान को तड़ाई में जाता है, उसको ये बातों से मालूम पड़ता है। मालूम पड़ने के पश्चात हनुमान जी काल नेमी का वध करता है। दशकंदर के पास में संदेश जाता है, वह शूर्पणखा को बेचते हैं। पूरा पर्वत को शूर्पणखा अपना पेशाब से चसाती है। सब ये रामायण का प्रमाण है। शूर्पणखा ने अपना पेशाब से चसाया था। मुखराम जी ते प्रोग्राम कर रहे हो ज़्यादातर कोटपुतली तहसीलाल बरबान सुर करीब तहसीलाम ते प्रोग्राम कर लिया। ज़्यादातर प्रोग्राम कौन सा मशा साथ होता है? मेरे सबसे ज़्यादा प्रोग्राम आते हैं हम जयराम ठेकला के साथ हूँ, साल के सबसे ज़्यादा। बहुत बढ़िया बात। देखो
सीनियर कलाकार जयराम जी ठेगला साहब। उनराम जी थारी तरफ से कोई प्रश्न कर बो चाहो जो कि मैं क्यों करीब करीब आशागन जाता रहता आए को कोई प्रश्न हो थारो भी को उत्तर ले देंगे अगर आओगे तो। वो तो मिल जाए तो आप जाते रहते हो, बूझ लेना। मेरा एक प्रश्न तो ये है कि जो दसरावा है, जो अब ये कनाकते हैं, इसके बाद हम नवरात्र आएंगी। हाँ। आसोज मंदा सा। हाँ। तो रावण तो चैत में ही मर गया था, फिर दसरावा को आसोज में क्यों मनाते? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये कि सबरी बीरनी भगवान राम की वन में भक्ति की, उसका क्या कारण था? ये कोई पिछला जन्म का श्राप था? ये क्या उससे बाधा था? 2 प्रश्न। और एक प्रश्न हो रहा है कि गढ़ लंका में रावण रहता, उसके गदा के सिंह कब लगे? उसका भी कोई कारण था? गदा की सिंह शीश लगा था, गदा का शीश लगा था दशकंदर रावण की, क्यों लगा? क्या कारण था? किसी का श्राप था या और कोई बात थी? भाई 3% से जो भी भाई वीडियो देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारो, चैनल सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद। राम राम साहब।